हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह की। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, संगति के लिए कि आपने एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम आपकी महिमा के लिए, आपकी आराधना, स्तुति, गवाही, प्रचार आपके महाति पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा आपके बनाए मनुष्यों तक पहुँचा सकें। परम आदरणीय पिता यहोवा जी, परम आदरणीय प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, परम आदरणीय पवित्र आत्मा जी, आप इस स्थान में आए। पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी, आपको इस स्थान पर आमंत्रित करते हैं। आगे समय पर घड़ी आपके हाथों सौंपते हैं। विशेषकर मैं अपने आप को, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को और सुनने वाले और एक जन को, देश और दुनिया के लोगों को, अपनी मंडी, अपनी कलीसिया के एक एक जन को आपके हाथों में देता हूँ। सबको वचन सुनने वाले कान और वचन ग्रहण स्वीकार करने वाला हृदय दीजिए। प्रभु जी, जिसकी मानसिक जनता उसे आज़ाद करना, जिसकी आर्थिक समाधान करना, जिसकी शारीरिक बीमारी हो उसको चंगा स्वस्थ करके अपनी महिमा लेना। लोग आपके वचन को जाने और प्रभु जी आपके वचन का आदर करें, जो अपना दिल और दिमाग खोलें और प्रभु जी आपके वचन का आदर सम्मान करें। आप उनको उसी घड़ी छूके, उसी घड़ी आशीष और चंगाई दें। यीशु मसीह यदि आपसे भी नंबर प्रार्थना है, जो भी आराधना, स्तुति, महिमा, गवाहियाँ, प्रचार होता है, सब कुछ आपकी महिमा के लिए आपको पाने पाए। मैं अपने दिल, दिमाग, बुद्धि को, अपनी जीव को आपके कंट्रोल में सौंपता हूँ। बोलने वाला मैं नहीं, वरन मेरे द्वारा आपका पवित्र आत्मा हो। आज का वचन प्रत्येक के जिम्मे 1000 गुना फल लेकर आने पाए। कोई भी छूछे हाथ, खाली हाथ यहाँ से जाने न पाए। जिसकी माँ से जनता उससे आज़ाद करना, जिसकी आर्थिक समस्या का समाधान करना, जिसको शारीरिक बीमारी हो उसको चंगा स्वस्थ करके अपनी महिमा लेना। आगे देश और दुनिया को आपके चरणों पर लाते हुए, समय पर घड़ी आपके हाथों में देते हुए, धन्यवाद 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 की मैं चाहते हैं। सब कुछ अपने उद्धार करता, अपने जीत प्रभु यीशु मसीह जी की आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए जॉन 16 चैप्टर, यूहन्ना 16 अध्याय और उसकी 32 और 33 वर्ष पढ़ रहा हूँ। यूहन्ना 16 की 32-33। हालेलुया। बल्कि मैं इसको 28 से लूँगा। मैं पिता से निकलकर जगत में आया हूँ। मैं यहोवा जी से निकलकर इस जगत में, संसार में आया हूँ और जगत को छोड़ कर पिता के पास जाता हूँ। इस संसार को, इस जगत को छोड़ के फिर दोबारा अपने पिता यहोवा जी के पास जाता हूँ। उसके चेलों ने कहा, देख, अब तो तू खोल कर कहता है और कोई दृष्टांत नहीं कहता। खुल के बातें साफ साफ बोल रहा है। ये वाली बात तो आपने कोई दृष्टांत में नहीं कही। अब हम जान गए हैं कि तू सब कुछ जानता है और तुझे प्रयोजन ज़रूरत नहीं कि कोई तुझसे पूछे। इससे हम प्रतीति करते हैं कि तू परमेश्वर से निकला है। इस बात से हम विश्वास करते हैं कि आप परमेश्वर यहोवा जी में से निकल के इस धरती पर मनुष्य बन के पुत्र के रूप में हमारे सामने आए हैं। यह सुन यीशु ने उससे कहा, क्या तुम अब प्रतीति करते हो, अब विश्वास करते हो? देखो, वह घड़ी आती है, वरन आ पहुंची कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता यहोवा मेरे साथ है। हालेलुया। तो ये दुनिया, जब मेरे को कोड़े मारे जाएंगे और जो मेरे हाथ पर कीलें ठोकी जाएंगी, मेरे सर पे कांटों का ताज पहनाया जाएगा, मेरे पसली भाला मारा जाएगा, मुझे पानी जगह सिरका पिलाया जाएगा, मेरे को बहुत यातनाएं दी जाएंगी, मुँह पे थूका जाएगा और बहुत अपमान किया जाएगा, बड़े बड़े भारी वाली इल्ज़ाम लगाए जाएंगे। और ये सब जब मेरे साथ जुल्म अत्याचार होगा, तुम सब मुझे छोड़ करके दाएँ बाएँ निकल जाओगे और सब तितर बितर हो जाओगे, फैल जाओगे। और तितर बितर होने में ही फ़ायदा है, क्योंकि जब हम तितर बितर होंगे तभी हम परमेश्वर की महिमा जगह जगह जाके हम उनके गवाह ठहरेंगे। हालेलुया। तो तितर बितर होना ज़रूरी है। तो इसलिए वहाँ चेले भी, जो 12 चेले थे, सब तितर बितर हो गए, क्योंकि जो जो यीशु के साथ था सबको पकड़ गए। उसमें उनकी जान को खतरा था, लेकिन सिर्फ यीशु के साथ ही ऐसा होना था, इसलिए चेलों के हाथ नहीं डाला गया, सिर्फ यीशु मसीह को ही पकड़ा
और क्रूस पर ठोक दिया। हालेलुया। क्या लिखा है? मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। तो लिखा है कि मैंने तुमसे इसलिए लिखा है, इसलिए कहा है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले, इस वचन में शांति मिले। हालेलुया। इस महाति पवित्र शास्त्र की बातों में शांति मिले। ये जीवन का जल है। हालेलुया। ये वचन जो है ये जीवन का जल है, और जो कोई इसमें से पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा जीवन का जल मैं हूँ, जीवन की रोटी मैं हूँ। हालेलुया। जो मुझ में से खाएगा वो कभी भूखा ना रहेगा, और जो मुझ में से पिएगा जीवन के स्रोत फूट निकलेंगे। हालेलुया। तो इसलिए यीशु मसीह जी ने जो है वो सामरी से भी कहा कि जीवन का जल मैं हूँ। तो उसने कहा जब देर बाद ऐसा जल है जिससे फिर कभी कोई प्यासा नहीं होता, तो तुम ऐसे क्यों मांगता? मैं तो सामरी हूँ। लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने कहा यदि तू जानती कि कौन तुझसे जल मांगता है तो तू उससे मांगती और कभी प्यासी ना होती। हालेलुया। तो सचमुच यीशु मसीह जो है आत्मिक हमारे पिता हैं, गुरु हैं, परमेश्वर हैं, मित्र और शिक्षक हैं, और जो उनकी शिक्षा पे चलेगा, उनके वचन के अनुसार चलेगा, उनको अपना पिता, गुरु, परमेश्वर, मित्र और शिक्षक मानेगा, वो कभी लज्जित, अपमानित, बेइज्जत, शर्मिंदा नहीं होगा। हालेलुया। सो आज मैं 17 अध्याय पे आपको कुछ खास बात बताऊंगा कि हम इस देश और दुनिया के लिए एक एक मनुष्य के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। हालेलुया। लेकिन ये हर एक मनुष्य क्यों नहीं परमेश्वर की बात सुनते, या क्यों नहीं परमेश्वर के पीछे हो लेते, या क्यों नहीं उनको धन्यवाद करते? तो परमेश्वर ने वचन में लिखा है कि आकाश के नीचे प्रत्येक काम का एक समय ठहराया जाता है। जिसका जब समय आएगा तभी मनुष्य परमेश्वर के पास आएगा, उससे पहले उसका दिल और दिमाग कठोर रहेगा। हालेलुया। तो इसलिए 35 साल तक जब मेरा समय नहीं आया था, जब मैं 32 साल का था, जब यीशु मसीह का ये वचन मेरे पास आया, लेकिन मेरे मन की कठोरता के कारण, मेरे दिमाग की कठोरता के कारण मैंने इस बाइबल को पढ़ा और डस्टबिन में फेंक के इसका विरोध किया, और भारी विरोध किया, और 3 साल तक विरोध करता रहा, जब तक मैं दाने दाने और आने आने को मोहताज नहीं हो गया। जब मेरी हालत बद से बदतर हो गई और मेरी दशा दुर्दशा में बदल गई, तब तक मैंने यीशु मसीह के आगे समर्पण नहीं किया। तो इंसान जब तक परमेश्वर के आगे नहीं झुकता, जब तक वो किसी बड़ी परेशानी से, हालात और परिस्थिति से नहीं गुजरता, तब तक वो परमेश्वर के आगे नहीं गिड़गिड़ाता, क्योंकि दुष्ट आत्मा उसके अंदर अपने अहंकार को, धन दौलत की ऐठ को, उसकी खूबसूरती को, उसकी बुद्धि को, उसकी ताकत को, उसकी पोजीशन को, उन बातों का ही घमंड वो भरा रहता है। और लिखा याकूब के 4:6 पे कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध, घमंडियों का विरोध, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। तो जो धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग के राज्य उन्हीं का है। मत्ती 5:3 पे लिखा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मन के दीन होंगे प्रभु के आगे थरथराएंगे। लिखा है यशायाह 66 पे, मैं उसी की ओर दृष्टि करूँगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थर थराता हो, थर थर काँपता हो कि प्रभु जी आपका क्या आदेश है, क्या आपका निर्देश है, मेरे लिए क्या आज्ञा है पिता, क्या आज्ञा। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो आज्ञाकारिता में रहता है, परमेश्वर उसको बहुत पसंद करते हैं और उसके जीवन में बहुत सारी आशीष देते हैं। वरना मैं सच बताऊँ, चाहे आप धन पालो, चाहे ताकत पालो, चाहे बुद्धि और ज्ञान पालो, ये सब हवा पकड़ने के बराबर है। जैसे हवा को आप पकड़ नहीं सकते, ऐसे ही धन, दौलत, ताकत, बुद्धि, समझ, ये पकड़ते रह जाओ। जैसे हवा हाथ नहीं आती, ये सब चीज़ें सर्वदा साथ नहीं रहती। धन सर्वदा साथ नहीं रहेगा, आपका स्वास्थ्य हमेशा एक जैसा साथ नहीं रहेगा, और आपकी बुद्धि हमेशा एक जैसी सही नहीं रहेगी। कभी ना कभी आपसे बहुत गड़बड़ियाँ हो जाएंगी। तो ये सब हवा पकड़ने के समान है। हालेलुया। तो आइए हम वचन को देखते हैं, और यूहन्ना
17 चैप्टर, जॉन 17, यूहन्ना 17 अध्याय और उसकी 1 आयत से ले रहा हूँ। यीशु ने ये बातें कहीं और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। हालेलुया। आकाश की ओर, स्वर्ग की ओर आंखें उठाई और कहा, हे पिता, वो समय आ पहुंचा कि आप अपने पुत्र यीशु मसीह की, अपने बेटे की, इकलौते बेटे की महिमा करें, ताकि ये पुत्र भी आपकी महिमा कर सके। हालेलुया। तो यहाँ पर क्योंकि तूने उसको सब मनुष्यों पर अधिकार दिया है, और न केवल मनुष्यों पर, जिन जानवरों में, जिन पशु पक्षियों में प्राण होते हैं, प्राणियों पर भी, और सब आत्माओं पर भी, सारे मनुष्यों पर भी, सबकी जिंदगियों पर भी अधिकार, कंट्रोल दिया है। कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन देगा। तो यीशु मसीह, परमेश्वर ने, यहोवा जी ने जिस जिसको यीशु मसीह को दिया, यीशु मसीह जी ने उनको अनंत जीवन दिया। अनंत जीवन कभी ना ख़त्म होने वाला, अटर्नल लाइफ। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल में लिखा है मत्ती 24:13, जो अंत तक धीरे धीरे रहेगा, यीशु मसीह जी में, इस वचन में बना रहेगा, आखिरी अपने मरते दम तक यीशु मसीह जी का इनकार नहीं करेगा, और इस धरती पे, वो यहाँ कहीं नहीं लिखा बाइबल में कि आप क्रिश्चियन धर्म को स्वीकार करें। यहाँ लिखा है लूका 12 की 8 और 9 आयत पे, मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मनुष्य का पुत्र यीशु भी परमेश्वर यहोवा के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। परंतु जो मनुष्यों के सामने, इंसानों के सामने मुझे इनकार करेगा, उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा। हालेलुया। तो जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करे, उसका अपराध क्षमा न किया जाएगा। जब लोग तुम्हें सभाओं और हाकिमों और अधिकारियों के सामने ले जाएं, तो चिंता न करना कि हम किस रीति से क्या उत्तर दें या क्या कहें, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने यही कहा है कि पब्लिक के सामने, लोगों के सामने, जो मुझे अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता और प्रभु स्वीकार करेगा। इसलिए बाइबल में, पूरी बाइबल में सब जगह एक ही बात लिखी है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। तुम का मतलब एवरीवन, इस धरती का, पूरे किसी भी सौर मंडल में कहीं के भी रहने वाला, किसी भी कंट्री का कोई भी मनुष्य हो, जो किसी भी ज़बान में बाइबल को पढ़ता हो, चाइनीज़, जापानीज़, इंडियन, नेपाली और अमेरिकन और स्पेनिश, किसी भी भाषा में, ठीक है ना, उर्दू में, तो जितनी भी मुस्लिम कंट्रियां हैं उर्दू चलती है, जिस भी ज़बान में वो पढ़ेगा और यीशु मसीह के वचन को आदर देगा, तो परमेश्वर की दया और अनुग्रह अपने जीवन में बहुत ऐसे देखेगा, और धरती पर जीवन, आनंद का जीवन, और स्वर्ग में अनंत काल का जीवन देखेगा, पाएगा। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और अनंत जीवन यह है, 17 के 3 है, यूहन्ना 17:3, जॉन 17:3, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वैत, जिसके मुकाबले दूसरा कोई नहीं है। हालेलुया। वो अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को, जिसे तूने भेजा है, जाने। हालेलुया। तेरे मुकाबले कोई दूसरा अल्फा ओमेगा, आदि अंत, प्रथम और अंतिम और पवित्र, अति पवित्र नहीं है। वो तुझे और तेरे इकलौते पुत्र यीशु को जाने। तो जिस दिन आप यीशु को जानोगे, ये बाइबल का अध्ययन करोगे, उस दिन आपको इस बाइबल से प्रेम होना शुरू हो जाएगा, परमेश्वर के प्रति आदर और सम्मान आना शुरू हो जाएगा, और आपके जीवन में जितनी भी अंधकार की शक्तियां हैं
जादू टोना गंडा ताबी तंत्र मंत्र यंत्र जंतर, जो भी शैतानी शक्तियाँ जो जीवनों में लोगों के बहुत खलल पैदा कर देती हैं, वो सब इस वचन पढ़ने के कारण, प्रभु की संगति में जाने के कारण वो सब चीज़ें भाग खड़ी होती हैं। हालांकि जब इस वचन के पास जाओगे तो पूरा जोर लगा देंगी कि आप इस वचन को ना पढ़ें, आप परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध ना बनाएं, उनका पूरा जोर होगा। और जितना आप परमेश्वर के करीब जाओगे, शैतान भी आपको पूरी तरह से परखने के लिए आ जाएगा। जैसे अय्यूब जितना बड़ा धर्मी था, उतनी भयंकर उसकी परीक्षा हुई। बल्कि लोगों ने सोचा कि इसने जरूर कोई पाप या महापाप किया होगा कि इस पर इतनी यात्राएं, इतने दुख, इतनी परेशानी आई हैं कि इसकी धन दौलत तो ख़त्म हुआ ही, साथ में इसके 10 बच्चे भी ख़त्म हो गए। यीशु मसीह को भी जिस वक्त क्रूस पे चढ़ाया गया और यातनाएं दी गई, तब लोगों ने सोचा कि ये, मैं आपको बताना चाहता हूँ यशायाह की पुस्तक और 53 चैप्टर और 53 की एक ऐसे, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया। हालेलुया। और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर की तरह ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जन भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि वह उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमेशा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ बेकार जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था और रोग से, बीमारियों से उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। हालेलुया। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को क्रूस पर उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। कि ज़रूर इसने कोई ऐसा पाप किया है कि परमेश्वर ने इस पर इतनी यातनाएं दी हैं, इसको मारा कूटा जा रहा है, इस पर जुल्म अत्याचार हो रहा है, इसको धिक्कारा जा रहा है, इसको कोई लायक नहीं कर रहा। कौन? धरती के लोग ही तो लायक नहीं कर रहे। शैतान जिनमें घुस जाता है तो शैतान अच्छों के विरोध में खड़ा होता है, सच्चों के विरोध में खड़ा होता है। इसलिए लिखा है, जब मेरे नाम के कारण लोग तुम्हारी निंदा, आलोचना, बुराई करें तो खुशी के मारे उछलना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल रखा गया है। परंतु हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए इस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे स्वस्थ हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों की तरह भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर, यीशु मसीह पर लाद दिया। हालेलुया। तो ये यीशु मसीह के आने से पहले, कई सौ साल पहले भविष्यवाणी कर दी गई थी। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब किसी पर, अच्छे और सच्चे आदमी पर यातनाएं आती है, जुल्म होते हैं और इल्ज़ाम लगते हैं, तो वो से चुप रहता है। यीशु मसीह भी चुप रहे, वध होने वाली भेड़ों की नाई चुप रहे। हालेलुया। उनको इतनी यातनाएं दी और वो चुपचाप सहते रहे। हालेलुया। क्योंकि उनके सुनने वाला कोई नहीं था, सब शैतान के समूह के लोग थे, और उन्होंने गुट बना लिया। तो आपको बताना चाहता हूँ, लोग सबसे ज़्यादा पत्थर उसी में मारते हैं जिस पेड़ के पर फल होंगे, और वो फलों से कारण वो लद के झुका रहता है, और लोग उसके फल तोड़ तोड़ के खाते हैं। आज यीशु मसीह तो मेरे और आपके खातिर कुचले गए, मारे गए, गाड़े गए, मुर्दों में से जी उठे, और आज तक जिंदा है। हालेलुया।
आज भी लोग उनके बच्चों के लिए, जो उनके विश्वासी हैं, तरह तरह की बातें, शैतान जो इस वचन के अनुसार नहीं चलते, वो सब शैतानियत पे हैं। क्या वो यीशु मसीह के लोग भी हों, सिर्फ नामधारी हैं, कामधारी नहीं। बाइबल में लिखा मत्ती 15:8 की ये लोग होठों से तेरा मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका मन हृदय मुझसे दूर रहता है। तो पुरुष जानते हैं ये सिर्फ नामधारी है, कामधारी नहीं है। कामधारी जो है वो कभी अपनी बढ़ाई नहीं चाहेगा, भूलेगा नहीं और बुरा नहीं मानेगा, नीति नहीं चलेगा, वो आनंदित होगा, सत्य से आनंदित होगा। हालेलुया। तो वापस आते हैं हम लोग और 7 आयत भी पढ़ देता हूँ उसकी, यशायाह की 53 की 7। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय वह भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप और शांत रहती है, वैसे ही उसने अपना मुंह ना खोला। अत्याचार करके और दोष लगा के वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस बात पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी और उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव दंगा फसाद न किया था और उसके मुंह से कभी कोई छल कपट धोखे की कोई बात नहीं निकली थी। हालेलुया। तो उसने बिल्कुल ईमानदारी से सच्चाई से उन्होंने अपनी जान देने तक यीशु मसीह ने वफादार रहे और मेरे और आपकी खातिर ये सारी यात्राएं सही। आज मुझे और आपको भी उनके उसी मार्ग पर चलना है और उनकी सेवा, उनके सुसमाचार को फैलाना है। मरते दम तक, आखिरी सांस तक हमें यीशु मसीह की सच्चाई से लोगों को अवगत परिचित कराना है। और जो उनके वचन का आदर करेगा, उनके वचन का सम्मान करेगा, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह उसके जीवन में उसी घड़ी हो जाएगी, उसी घड़ी, इमीडिएट। हालेलुया। तो वो परमेश्वर सिर्फ हृदय को देखते हैं और इंसान के मन को देखते हैं कि उसका मन कैसा है और उसका हृदय कैसा है। हालेलुया। इसलिए लिखा है यिर्मयाह 17 की 9 और 10 आयतें, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। परंतु मैं यहोवा मन की जांचता और हृदय को तोड़ता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन अर्थात यानी उसके कर्मों के अनुसार उसका प्रतिफल दो। तो जिसका कर्म इस बाइबल के अनुसार होगा, इस वचन के अनुसार होगा, इस वचन का महिमा और इस वचन को उठाना, यीशु के नाम को बताना और उनकी महिमा को फैलाना होगा, परमेश्वर की ओर से उस पर विशेष अनुग्रह और आशीष होगी। और परमेश्वर यीशु मसीह जो जिंदा परमेश्वर हैं, वो अपनी सामर्थ्य के द्वारा उस बर्तन का उपयोग करेंगे, क्योंकि लिखा है 2 तीमुथियुस 2 की 21 आयत पे, जो कोई इन वचनों को मानेगा वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। पहले बर्तन तैयार होगा, बाद में उपयोग होगा। हालेलुया। जैसे हमारी बहनें खाना बनाने से पहले बर्तन मांज करके साफ करके ऊपर रख देती हैं। हालेलुया। जितने छोटे बर्तन है साफ करके रख देते हैं, क्योंकि खाने से पहले बर्तन साफ चाहिए होते हैं। और जब खाने का समय आता है, खाना बन के तैयार हो जाता है, तब वो बर्तन ऊपर से उतार के खाना उनमें परोस के दिया जाता है, फिर उनका उपयोग होता है। हालेलुया। तो इसी प्रकार परमेश्वर भी चाहते हैं कि हमारे दिल और दिमाग में जितनी गंदगियां हैं हम उनको साफ कर दें और हम अपने भीतरी मनुष्यता को यीशु मसीह की शिक्षा से, उनके लहू से, उनके नाम से, उनके जीवन पाएँ और अपने दिल और दिमाग को धो लें और जो उनकी आज्ञा है उसके अनुसार चलने की कोशिश करें। और उसके बाद न केवल हम आशीषित होंगे, हमारा परिवार आशीषित होगा, बल्कि जो भी हमारी सराउंडिंग में और जो भी हमारे संपर्क में आएगा, चाहे वो हमारी मंडली के लोग हों, चाहे हमारे देश दुनिया के कंट्री के लोग हों, कहीं के भी लोग हों, उन पर प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह होती चली जाएगी। इसलिए जब एक प्रभु का सेवक मंच पे आके सच्चाई और खराई से प्रचार करता है और लोगों को सुसमाचार सुनाता है, उसकी एक प्रार्थना से, क्योंकि वो धर्मी है, वो स्वच्छ बर्तन है, परमेश्वर अपने उस धर्मी सेवक के द्वारा उसकी प्रार्थनाओं से बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करते हैं, बड़े बड़े सामर्थ्य के काम करते हैं और लोगों के जीवन में चंगाइयाँ प्राप्त होती है।
लोगों को भविष्यवाणियाँ मिलती हैं, लोगों को अन्य भाषा के दान मिलते हैं। जब पवित्र आत्मा उतरता है तो एक साथ कई लोगों को छूता है और उनके जीवन में हर गंदगी और मैल को दुष्ट आत्माओं को निकाल के बाहर फेंक देता है। हालेलुया। सो मैं आपको धन चाहता हूँ, इसलिए यीशु मसीह का वचन कहता है 54 या शायद 54 की 17 वर्ष, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, हर विश्वासी तेरे लिए, मेरे लिए, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दइयों का तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वो मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे, यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। तो हम यीशु मसीह जी के कारण ही धर्मी ठहरते हैं। इस वचन, इस महाति पवित्र शिक्षा के कारण ही हम लोग धर्मी ठहरते हैं, क्योंकि वो धर्मी परमेश्वर है, न्यायी परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है, अल्फा ओमेगा परमेश्वर है, आदि अंत, प्रथम और अंतिम परमेश्वर है। ना उनसे कोई पहले हुआ, ना उनके बाद कोई होगा। इसलिए यीशु मसीह जी कल, आज और युगानुग एक सा है। हालेलुया। तो यहोवा, यीशु और ये महादि पवित्र साथ, ये तीनों एक है। और जैसे ही हम सारे मनुष्य जो इस वचन के आगे झुकते हैं, दंडवत नबूवत करते हैं और इस वचन का सम्मान करते हैं, तो वो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों उस पर अपनी अनुग्रह के द्वारा वो मनुष्य, वो चौथा मनुष्य है, वो प्रभु यीशु मसीह में एक हो जाता है। और परमेश्वर का आत्मा पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह जी के नाम से भरपूरी से उस सेवक को इस्तेमाल करते हैं, उस जन को इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। तो यदि आप भी अगर इस्तेमाल होना चाहते हैं और भरपूरी से इस्तेमाल होना चाहते हैं और बहुतायत से इस्तेमाल होना चाहते हैं, तो सब अपने अपने घर में मिनिमम बता रहा हूँ 2 घंटे 24 मिनट सबसे कम समय है। ये तो दशवांश है। बाइबल अध्ययन करा करें और हो सके तो 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, जितना भी समय अगर प्रभु के साथ बिताओगे, समझ लो उतना ही कम है। और उतने ही अपने जीवन में सामर्थ्य और प्रभु की दया और करुणा दिखोगे और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें लीड करेगा, गाइड करेगा, अगुवाई करेगा, मार्गदर्शन करेगा और तुम्हारे द्वारा बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करवाने लग जाएगा। लोग सिर्फ तुम्हारे शरीर को देखेंगे और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर चलता फिरता नजर आएगा, तुम्हारे द्वारा काम करता हुआ नजर आएगा। उनको एक बर्तन चाहिए जो उनके भय में थर थराता हो। अब देखना यह है कि कौन मनुष्य अपने आप को वो बर्तन जो कहे कि प्रभु मैं कुछ नहीं, सब कुछ आप ही आप। कौन ऐसा मनुष्य जो कहे कि प्रभु मैं घटूं और आप बढ़े। यूहन्ना 3:30। हालेलुया। तो ये जब कोई मनुष्य इस उसमें आएगा तो सच में फिर परमेश्वर उसके अंदर बढ़ना शुरू होते हैं। तो परमेश्वर एक आत्मा है, उनको एक ऐसा स्वच्छ शरीर चाहिए जो उनकी आज्ञा सुन के थरथराता हुआ उनकी इच्छा को पूरा कर सके। हालेलुया। तो जो उनकी इच्छा को पूरा करने की कोशिश करेगा, परमेश्वर का अनुग्रह उस पर बहुत ऐसे होने लग जाएगा। हालेलुया। तो आइए हम वापस आते हैं जॉन 17 चैप्टर और उसकी 4 आयत। जो काम तूने मुझे करने को दिया था, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की। और अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले मेरी तेरे साथ थी। अब ये कितनी बड़ी गुप्त बात लिखी थी, बहुत बड़ी गुप्त बात लिख दी यीशु मसीह ने। उत्पत्ति होने से पहले वो महिमा कर जो सौरमंडल उत्पत्ति, जेनेसिस, दुनिया में कोई भी सूरज, चांद, सितारे कुछ भी नहीं बना था। जब पृथ्वी और पृथ्वी के ऊपर जो है पानी पानी और पानी के ऊपर जो है अंधेरा अंधेरा और उसके बाद गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो परमेश्वर ने उस अंधकार को दूर किया, उस जल को दूर किया और उस पृथ्वी को बाहर निकाला। हालेलुया। जो पानी में डूबी पड़ी थी, वहाँ कोई भी जीवन नहीं था।
हालेलुया। और परमेश्वर ने उसको, स्वर्ग तो यहोवा जी का है, पृथ्वी उन्हीं की है, परंतु पृथ्वी उन्होंने मनुष्य को रहने के लिए दे दी। अपनी समानता में आदम हवा को बना के और सब हम उन्हीं के द्वारा पैदा हुए हैं इस धरती पे, और हम उनकी महिमा के लिए। तो यीशु मसीह जी ने हमें अपना पात्र, अपना बर्तन बनाया है। अब तो हमें उनकी सिर्फ महिमा करनी है। हालेलुया। तो देखो यीशु मसीह क्या लिख रहे हैं आगे, 6 आयत, मैंने तेरा नाम, यहोवा का नाम, उन मनुष्य पे प्रकट किया जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वो तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया, और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है सब तेरी ओर से है, क्योंकि जो बातें तूने मुझे पहुंचा दी मैंने उनको पहुंचा दी। हालेलुया। मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिया और उन्होंने उनको ग्रहण किया, और सच सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से निकला हूँ, और प्रतीति कर ली है कि तू ही ने मुझे भेजा है। हालेलुया। तो जितने भी सच्चे विश्वासी हैं वो प्रतीति करते हैं कि यीशु मसीह जी यहोवा में से निकल के आए हैं। यीशु मसीह जी को यहोवा जी ने ही भेजा है। यीशु मसीह जी यहोवा जी के ही इकलौते पुत्र हैं। हालेलुया। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वो तेरे हैं। अब देखिए यहाँ यीशु मसीह, हम पूरे संसार के लिए विनती करते हैं। हालेलुया। पर यीशु मसीह जी ने कहा कि मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, क्योंकि संसार के लोग जब पिता का आदर ही नहीं करते, उनके लिए क्या विनती करें। हालेलुया। लेकिन फिर भी मैं उनके लिए विनती करता हूँ कि प्रभु, और आज फिर विनती करूँगा कि प्रभु, जो सचमुच आपने हमारे लिए नहीं बिठाए, उनकी भी आत्मिक आंखें खोले, ताकि प्रभु यीशु जी तुझ सच्चे और अद्वैत को जाने। हालेलुया। और प्रभु जी आपके पीछे हो ले। हालेलुया। जैसे आपने हमारी आत्मिक आंखें खोली 35 साल के बाद, खोलनी तो आपने 32 साल में चाही थी, पर 3 साल तक हमें भी बड़ा समय लगा। और प्रभु जी फिर भी आपने दया, बड़ा भारी रहम करा, आपकी बड़ी भारी अनुग्रह है, बड़ी भारी अनुकंपा हुई कि हमारी आंखें खुल गई, और आज हम आपको अपना पिता, गुरु, परमेश्वर, मित्र और शिक्षक स्वेच्छा से ग्रहण करते हैं, और सबके सामने कहने से नहीं ले जाते कि यीशु मसीह ही मेरे पिता, गुरु, परमेश्वर, मित्र और शिक्षक हैं। मैं उनका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। आपने कहीं लिखा कि आप क्रिश्चियन धर्म को अपनाओ। आपने कहा कि सिर्फ जो मुझे अपना पिता, गुरु, परमेश्वर मानेगा और वो मेरी संतान हो जाएगा, मैं भी उसे अपना पुत्र, अपना बेटा, बेटी और उसके संतान कहने से नहीं ले जाऊँगा। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वो तेरे हैं। और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है, और जो तेरा है वो मेरा है, और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है। हालेलुया। इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है। मैं आगे को जगत में नहीं रहूँगा, परंतु ये जगत में रहेंगे। मेरे बिलीवर्स, मेरे विश्वासी ये जगत में रहेंगे। इनकी आने वाली पीढ़ियाँ रहेंगी। जो मूर्ति पूजा छोड़ देंगे, निर्गमन 7 की 9 पे लिखा है कि जो भी कोई मूर्ति पूजा छोड़ देगा, मैं उसको कितनी बड़ी आशीष दूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसमें कितनी भारी प्रभु की अनुग्रह होगी। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वह विश्वास करने लायक, विश्वास करने योग्य है, परमेश्वर है। और जो लोग उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं, उनके साथ 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा दया करता रहता है। यानी आप, आपके बच्चे बच्चों को 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 बच्चे, मुझे 1000 बार बोलना पड़ेगा, सुखी हो जाएंगे, आशीषित हो जाएंगे, ब्लेस हो जाएंगे।
अगर मूर्ति पूजा छोड़ देंगे तो। और अगर मूर्ति पूजा करना नहीं छोड़ेंगे तो 4 पुश्तों पे परमेश्वर कह रहा है मैं उसको, उसके बेटों को, बेटों के बेटे पोतों को, पोते के पड़पोतों को पितरों का दंड दिया करता हूँ। फैसला आप लोगों का है कि जिस मूर्ति के अंदर आत्मा नहीं है, चाहे वो यीशु की हो, चाहे वो मरियम की हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी XYZ किसी भी इंसान की हो, कोई धर्मगुरु की हो, कोई स्वतंत्रता सेनानी की हो, कोई कुछ भी कैसा भी महान अपने आप को उन्होंने बड़े बड़े अपने टाइम में समय में काम किए हों, और आप उसको इंसान को उसकी मूर्त को पूजा करने लग जाओगे तो आप एक मृत व्यक्ति की पूजा करते ही परमेश्वर से बैर स्थापित कर लोगे और ऑटोमेटिकली 4 पुस्तों पर श्राप शुरू हो जाएगा। आप जितना मर्जी कर लीजिए आपके दुख खत्म नहीं होंगे। जो मर्जी इलाज करा लीजिए, जो मर्जी ग्रहों का दशा उपाय टोटके जो करने हैं कर लीजिए, पर किसी भी रीति से जब तक इंसान मूर्ति पूजा नहीं छोड़ेगा, आइडल वर्शिप चिन्हों की पूजा करना नहीं छोड़ेगा, तब तक उसके जीवन में सुख शांति और खुशहाली नहीं आ सकती। वो परमेश्वर के क्रोध का शिकार रहेगा और उस पे कर्स श्राप पे श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी 4 पुस्तों तक चलते रहेंगे। आप अपनी फ़ोटो खींच के उसकी जो है बात करो, बात नहीं कर सकती। अगर आपके माता पिता का देहांत हो गया और आप सब मानते हो कि वो स्वर्गवासी हो गए, तो वो स्वर्ग में चले गए, तो किसी भी मृत व्यक्ति के गले में माला डाल के और उसके सर पर टीका लगा के आप उसके आगे हाथ ना जोड़ें, क्योंकि जब आप मानते हो कि वो स्वर्ग में गए तो आप अपनी यादगार के लिए लगा सकते हो कि ऐसे थे मेरी मम्मी डैडी, ऐसे थे मेरे दादा दादी, ऐसे थे मेरे नाना नानी, ये उनका शक्ल है। उनकी जन्म तिथि और देहांत की तिथि दोनों लिख सकते हो, पर उन पर तिलक लगा के या उनको माला चढ़ा करके जैसी आप करोगे तो समझ लो आपने मुर्दों की पूजा शुरू कर दी और उसी समय आपका बुरा टाइम शुरू हो जाएगा। इसलिए किसी भी मूर्ति के आगे आपको दंडवत नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर आत्मा नहीं है, जीवन नहीं है, श्वास नहीं है। लोग तो बना देते हैं 50-50, 60-60, 70-70, 200-200, 300-300 फुट ऊंचा, उसमें कबूतर चील बाज आके बीट करके जाते हैं सर पे। वो आत्मा नहीं है। वो ये नहीं कहते कि मेरे सर पे इतनी बीट क्यों कर रहे हो, क्यों इतना मल और गंदगी फैला रहे हो, क्योंकि उसके अंदर आत्मा नहीं है। चाहे उसमें हथियार भी हो तब भी वो हथियार से अपना बचाव नहीं कर सकते, क्योंकि वो हथियार सिर्फ मनुष्य ने पकड़ा दिया उसके हाथ में, और वो हथियार के अंदर आत्मा नहीं है, निर्जीव है, इसलिए वो हथियार नहीं चलेगा। वो थोड़ी देर के लिए आपको भावुक करके आपको आकर्षित कर सकता है, लेकिन आप परमेश्वर से आपका संबंध विच्छेद करा देगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि जीवित परमेश्वर से अगर जैसे ही आप मूर्ति पूजा बंद करेंगे, उसी समय परमेश्वर की अनुग्रह को अपने जीवन में बहुतायत से बहते हुए देखेंगे। फैसला आपका है, मर्जी आपकी है। मेरा काम सच्चाई बताना है, अवगत कराना, परिचय कराना। बाइबल में लिखा है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जो भी इस वीडियो को आज भी सुनेगा और आज की बात ज़िंदगी में कभी भी सुनेगा, अगर वो अपने जीवन में संशोधन कर लेगा, उसी समय से उसके पूरे दिन खत्म हो जाएंगे। जो जीवित परमेश्वर यीशु मसीह को धन्यवाद नबूवत करेगा, उनसे प्रार्थनाएं करेगा। बाइबल में लिखा भजन संहिता 94 की 9 आयत पे ये बात करने वाली पुस्तक है, क्या जिसने मेरे और आपके कान बनाए वह स्वयं नहीं सुनता, जिसने मेरी आपकी आंखें बनाई क्या वो स्वयं नहीं देखता। परमेश्वर ना सोता है, ना ऊँगता है, ना पल के झपकाता है, वो नॉन स्टॉप कंटिन्यू सबको देखता पूरी दिन धरती पे। किस मनुष्य को, किस जीव जंतु को, किसको कहाँ पे भूख लग रही है, अगर चोर दिए तो चुपका सबको देता है। सबके लिए उसने आहार ठहराया, सबको पेट जरूर भर के खाना देगा। ये दुनिया बनाने वाले का उसूल है, उसका दस्तूर है, और ये उसका अपना रूल है। हालेलुया। तो इसलिए वो परमेश्वर अति बुद्धिमान है, अति ज्ञानी है, अति पवित्र है। इसलिए वो किसी से सलाह नहीं मांगता, बल्कि सारी दुनिया जब कोई रास्ता नहीं मिलता उनके आगे धन्यवाद करती है, प्रार्थनाएं करती है, और वो आपके लिए रास्तों में से जहाँ कोई रास्ता नहीं होता वो रास्ता बना देता है। जैसे जब इजरायली भागे, मूसा, हारून और इतने कई लाख इजरायली वहाँ पहुँचे, तो आगे लाल समुद्र और पीछे मिस्रियों की सेना थी। तो परमेश्वर ने कहा मूसा से लाठी लाल समुद्र के ऊपर कर दे, और जैसी करा तो पूर्व हवा चली
और समुद्र को यहोवा ने अपने हाथ से दो फाड़ करके अलग कर दिया, इधर का पानी इधर, इधर का पानी इधर। और जितनी जमीन सूखी भूमि दिखाई दी उसको बिल्कुल पक्का कर दिया, और सारे इस्राएली स्थल स्थल पे सुरक्षित निकल गए। और मिस्री भी उनके पीछे आए, लेकिन परमेश्वर उनको लाल समुद्र में, बीच समुद्र में ही झटक दिया। और जो उनके लिए दिन में जो है बादल और रात को आग का खंभा बनकर चलता, उनके आगे आगे चलता था, वही बादल बन के उनके पीछे आ गया और सारे इस्राएलियों को तो सुरक्षित निकाल दिया, परंतु मिस्रियों को लाल समुद्र में ही झटक दिया। तो जब आप जीवित तरीके से प्रार्थना करोगे तो वो आपके जीवन में जितनी भी बुरी बीमारियां हैं, गरीबी है, टेंशन है, डिप्रेशन हैं, आपको रुपये पैसे की कमी है, आपको रोज़गार नहीं है, काम नहीं है, नौकरियां चली गई, कोई रास्ता नहीं मिल रहा, आप छटपटा रहे हैं, तो आप जीवित तरीके से यीशु मसीह से प्रार्थना क्यों नहीं करते? इस देश में लोग कोरोना के लिए जगह जगह से अपने बचाव के लिए तरह तरह का सैनिटाइजर और किसी तरह के मास्क और हाथों में ग्लव्स और सर में कुछ कपड़े बांध रहे हैं, कितने तरीके से बचाव, सोशल डिस्टेंसिंग बना रहे हैं। सिर्फ एक ये बात ये नहीं है, चलो इससे पहले कैंसर था, इससे पहले डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, चिकनगुनिया, टीवी, बर्ड फ्लू, आई फ्लू, प्लेग, बहुत तरह की बीमारियां आती रहती हैं, और अभी ना जाने कितनी आएंगी। अगर जरा सी जमीन हिल जाए, कंपन है, तो घरों से भागते निकल के जाएंगे, जैसे चूहे बामी से निकलते हैं ना, ऐसे भागते हैं कि हमारी बिल्डिंग, हमारा घर ही हम पे ना गिर जाए। कितनी घबराहट, पंखा हिल रहा है, भूचाल आ रहा है, भूकंप आ गया, भागो भागो, सुरक्षा ढूंढने लग जाते हैं। सुरक्षा यीशु मसीह का लहू है, सुरक्षा यीशु का नाम है, सुरक्षा उनके परम आदरणीय पिता यहोवा जी है, सुरक्षा महाति पवित्र शास्त्र बाइबल है। यह है सुरक्षा का कवच। सिर्फ बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, प्रभु यीशु मसीह आपकी रक्षा करेंगे। जो आप चाहोगे वो हो जाएगा, जो बोलोगे वो हो जाएगा, जो मांगोगे वो मिल जाएगा। बस एक ही कंडीशन है कि आपका व्यक्तिगत संबंध, पर्सनल रिलेशन यीशु मसीह जी के साथ इस वचन के माध्यम से अच्छा होना चाहिए। 2 घंटा 24 मिनट कम से कम, अधिक तो आपकी मर्जी है। आप अगर रोज़ 100 रुपये गुल्लक में डालोगे तो 1 महीने में 3000, और रोज़ 1000 रुपये डालोगे तो 1 महीने में 30,000 रुपये जमा हो जाएंगे, और रोज़ 10 रुपये डालोगे तो 1 महीने में 300 रुपये जमा हो जाएंगे। तो जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। ये आपकी इच्छा पर निर्भर डिपेंड करता है कि आप परमेश्वर के साथ कितना समय गुजारना चाहते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह जी उनके महाति पवित्र शास्त्र बाइबल के साथ, या गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, या इधर उधर डिस्कवरी या नाटक या सीरियल या कुछ लूडो, पबजी, इस तरह के गेम खेलने में गुजारोगे। ये आप पर डिपेंड करता है मनुष्य, फैसला आपका। प्रभु ने आज़ादी दी है। जब तक आपके अंदर, मेरे अंदर आत्मा हम जीवित हैं, बोल पा रहे हैं, जैसे ही हम आत्मा निकल जाएगी, हम अपने सदा के घर में चले जाएंगे जहाँ से आते हैं। तब मिट्टी जौ की तो मिट्टी में मिल जाएगी। परमेश्वर का आत्मा जिसने उसे दिया है उसके बाद लौट जाएगा सब उपदेशक 12:7 के अनुसार, और आत्माओं का न्याय होगा, और न्यायाधीश होंगे यीशु मसीह नासरी जी, कोई देवी देवता नहीं होगा। और जिसने इस धरती पर उनके वचन का आदर किया होगा, इस वचन का सम्मान किया होगा, इस वचन को, सुसमाचार को आगे पहुंचाया होगा, फैलाया होगा, धन्य वे जो मेल कराने वाले परमेश्वर के पुत्र पुत्री कहलाए जाएंगे। परमेश्वर को अनंत काल के लिए स्वर्गदूत बना के स्वर्ग में अनंत काल के लिए अपने पास रख लेंगे, और उनको स्वर्गदूतों में शामिल करके उनको कोई काम देंगे। और जिन्होंने इनका बहिष्कार, विरोध किया होगा, यीशु मसीह के सुसमाचार का अनादर किया होगा, आलोचना की होगी, और उसको तुच्छ जाना होगा, वचन को रौंदा कुचला होगा, वो अनंत काल के लिए नरक में डाल दिए जाएंगे। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। तो इसलिए ये फैसला, ये धरती पर रहते ही आपको इस बात का न्याय करना पड़ेगा कि ये भविष्यवाणी की पुस्तक है, न्याय की पुस्तक है।
तो आज अपने जज आप हो, अपने जीवन की जजमेंट आप करोगे कि मैं इस वचन के पीछे चलूं या ना चलूं, इस तालीम शिक्षा को मानूं या ना मानूं। ये फैसला आपका है, हर एक व्यक्ति का है, व्यक्तिगत रूप से। किसी पे फोर्स दबाव नहीं कि आप यीशु को माने, यीशु के बारे में जाने, यदि सही लगे तो माने। सही तो लगना ही लगना है, क्योंकि हर एक बात, एक एक वचन, एक कौमा, एक मात्रा, एक बिंदु भी बिना पूरा किए नहीं टल सकता। और ये सच्चा और आशीषित है, क्योंकि परमेश्वर के मुंह से निकली बातें हैं, उंगली से लिखी 10 आज्ञाएं हैं, और परमेश्वर के विचारों से निकली बातें हैं। फैसला आपका है। हर मनुष्य अपने जीवन का जज है, उसको जजमेंट करनी है कि मैं यीशु जी को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मानूं या ना मानूं। ये फैसला आपका स्वयं का है। हम तो किसी से जबरदस्ती नहीं करते कि आप यीशु को मानिए। बाइबल में लिखा, तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। तो इसलिए जो अंत तक धीरे धीरे रहेगा, यीशु को मानता रहेगा, उसी का उद्धार मोक्ष होगा, स्वर्ग में रहेगा। सिंपल सी बात। तो आगे लिखा है 10 आयत, जॉन 17:10, यूहन्ना 17 की 10 आयत। और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है, और जो तेरा है वो मेरा है, और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है। मैं आगे कोई जगत में ना रहूँगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, हम जगत में रहेंगे, हमारे आने वाली पीढ़ियाँ, बच्चे जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ, स्वर्ग में आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर, कि वे हमारी तरह एक हो। ये यीशु का नाम स्वर्ग से उतरा है। मसीह तो 30 साल के बाद बने, पर जो नाम तूने दिया है स्वर्ग से, हे मरियम तू गर्भवती हुई कि पुत्र देने की, उसका नाम तू यीशु रखना, वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो उद्धार आपको यीशु के नाम से मिलेगा। इसलिए हम जय यीशु मसीह की कहते हैं, जय यीशु मसीह जी की कहते हैं, जय यीशु मसीह नासरी जी की कहते हैं, पर जय मसीह की मैं कभी नहीं कहता। बाकी तुम्हारी तुम जानो, मैं अपनी जानो। मैं अपना लेखा दूंगा, आप अपना लेखा देंगे। मैं तो सिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ, चिता सकता हूँ। आप जिंदगी में ये नहीं कह सकते कि प्रभु हमने असली नाम को, यीशु को हटा दिया और मसीह मसीह करने लगे। तो जैसे शैतान, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक दूध होता है, उस दूध को आप अगर ज़्यादा उबालो तो उबल के उसी में से मक्खन निकलता है, उसी में से घी निकलता है, उसी को रगड़ दो तो लस्सी, उसी को कर दो तो उसी में से मट्ठा, उसी दूध में से बहुत सारी चीज़ें, अगर दूध को फाड़ दो तो पनीर, उसी में से खोया, बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। पर असली चीज़ क्या है? दूध। अगर दूध नहीं होता तो आपको ना मक्खन मिलता, ना घी मिलता, ना पनीर मिलता, ना आपको लस्सी मिलती, ना मट्ठा मिलता, कुछ ना मिलता। तो अगर यीशु नहीं होगा तो मसीह और नासरी से कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए आप प्योरिटी को क्यों हटाते हो? मुझे ये बताइए अभी तक, क्या आप दुनिया को देख के चलते हैं या यीशु मसीह को देख के चलते हैं? क्या महादी पवित्र साहब बाइबल ने ये सिखाया कि विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु मसीह जी की ओर ताकते रहे, या ये सिखाया कि दुनिया को ताकते रहे? दोनों में अंतर देख लीजिए। आपको लिखा है याकूब की पत्री 4 की 4 आयतें, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है? सो जो कोई अपने आप को संसार का मित्र बनाना चाहता है, वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। और इब्रानी 12 की 2 आयत पे लिखा है, इस कारण इस कारण कि जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें मुझे और आपको दौड़ना है, धीरज पेशेंस से दौड़ें और विश्वास के कर्ता, विश्वास के क्रिएटर, सिद्ध करने वाले, परफेक्ट करने वाले यीशु मसीह जी की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए
जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। यीशु की ओर ताकते रहे। यहाँ लिखा यीशु की ओर, अभी तो मसीह भी नहीं लिखा, नाज़र भी नहीं लिखा। तो यीशु का नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। यही फिलिपियों 2:9 पे लिखा है, यीशु का नाम, यीशु मसीह नासरी का नहीं, यीशु का नाम। यहाँ भी यही लिखा है, और विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। यीशु इंपॉर्टेंट है, जीसस इंपॉर्टेंट है। क्राइस्ट क्रूस पे चढ़ने के बाद बना, क्रिस्तुस कहलाएगा। तो क्रिस्तुस, इसलिए क्रूस पे मृत्यु हुई, इसलिए वो मसीहा कहलाएगा। चिन्ह और चमत्कार दिखाए तब वो मसीहा कहलाएगा। तो आप चमत्कार को आदर देते हो या जो स्वर से नाम उतरा उसको आदर दोगे? महाति पवित्र शास्त्र क्या कहता है, और फिर तुम्हारा जमीर क्या कहता है? निर्णय करो, जो तुम्हारी आत्मा के अपने जीवन के तुम जज हो। अगर तुम अपने पास्टर को, अपनी कलीसिया को सब जय मसीह की, जय मसीह की, 80% लोग जय मसीह की बोल रहे हैं, तो अगर आप उनको देख करके, तो आप इंसानों को देख के शिक्षा पा रहे हो। आपने आज तक परमेश्वर को कभी देखा ही नहीं, बाइबल नहीं पढ़ते। यह लिखा है, और विश्वास के कर्ता यीशु की ओर, सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और विश्वास और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने जा बैठा। क्रूस का दुख सहा और सिंहासन परमेश्वर यहोवा जी के दाहिने जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद तर्क वितर्क सह लिया कि तुम निराश होकर ही अब हौसला ना छोड़ दो। तुमने पाप से लड़ते हुए, शैतान से लड़ते हुए ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू खून बहाओ, और तुम उस उपदेश की जो तुमको पुत्रों की तरह दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब तुझे भुड़के तो हियाव हौसला ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके सब भागी होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। हालेलुया। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारे ताड़ना किया करते थे, तो क्या आत्माओं के पिता की ओर भी आदि ना रहें, जिससे जीवित रहे, स्वर्ग में रहे। वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर यह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। यीशु मसीह पवित्र, यहोवा जी पवित्र है, ये महाति पवित्र शास्त्र पवित्र है, और हम भी पवित्रता के भागी, पार्टनर हो जाएं। और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की दिखाई पड़ती है, शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो, और अपने पांवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक ना जाए और भला चंगा हो जाए। सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देखेगा। हालेलुया। तो और ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव की तरह अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि बात को जब उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया, और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। अगर एक बार आप भटक गए, फिसल गए, तो गिरने के बाद ना जाने मालूम कहाँ तक फिसलते जाओगे, पता नहीं कितनी हड्डियाँ टूटेंगी, और हो सकता है फिसलते लुढ़कते खाई में किस कोने तक पहुँच जाओगे, शायद जान ही निकल जाए। इससे पहले कि फिसला फसली हो, क्यों ना पहले समझ जाए, क्यों ना निर्बल
घुटनों को सीधा करें, इससे पहले कि लंगड़ा भटक जाए उसके घुटने सीधे हो जाए। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारे जीवन से भटकाव को दूर करना चाहते हैं। और फिलिपियों 2 की 9, 10, 11 पे लिखा है कि यीशु का नाम सब नामों में श्रेष्ठ है, जो स्वर्ग में और जो पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे लोक में रहते हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव कन्फेस, अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही प्रभु है। ऐसा लिखा है, पढ़ लीजिए आप, मैंने नहीं छापा। यदि सचमुच आप सब लोग बाइबल को मानते हैं तो बाइबल की आज्ञा भी मानिए। मेरी आपसे विनती है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है। तो यीशु को आगे रखिए। जय यीशु मसीह जी की। मैं तो आप लोगों को, जो मेरे को पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, संदेश में ऐसे पहुंचा सकता हूँ। उसको स्वीकार करें या अस्वीकार, माने या ना माने, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि आप अपने अपने जीवन के जज हैं। जजमेंट अपने अपने खुद करनी है और लेखा आप अपना देंगे, मैं अपना दूंगा। क्योंकि लिखा सा याकूब की पत्री 3 अध्याय की 1 और 2 आते, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत से उपदेशक प्रचारक ना बने, क्योंकि जानते हो हम उपदेशक, हम प्रचारक और भी ज़्यादा दोषी गुनहगार ठहरेंगे। क्योंकि जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। तो अपनी ज़बान पर लगाम लगानी पड़ेगी। अगर आपके मेरे मुंह से कुछ गलती में हम कुछ और बोलते थे तो बदल दीजिए ना। मैं तो यीशु मसीह के पीछे यीशु मसीह जी कभी नहीं लगाता था, पर मेरे मन में ये विचार आया कि जब हम मिलते हैं तो हम जी करके बात करते हैं, सर मैम करके बात करते हैं। अपने उच्च अधिकारियों से जनाब हैं तो जय हिंद बोलते हैं, जय हिंद जनाब, क्योंकि सिखाया जाता ना शिष्टाचार। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैडम बोलते नहीं बोलते, तो सिखाया जाता ना। अपने उच्च अधिकारी को सैल्यूट करते नहीं करते। तो इसलिए क्या हम परमेश्वर जो हमारा आत्मिक पिता है, क्या हमें और भी ज़्यादा उनका सम्मान नहीं करना चाहिए? अगर हम उनके पीछे जी लगा देंगे तो क्या ये कोई अनादर की बात है या आदर की बात है? आपका ज़मीर क्या कहता है? अपने आप से पूछो। मुझे तो कहना अच्छा लगता है। मैंने अपनी ज़बान में संशोधन कर दिया। जब मैं बालक था तो बालकों की नहीं, बालकों की तरह बोलता था, बालकों का संबंध था। परंतु जब मैं सियाना हो गया, वयस्क हो गया, तो मैंने बालकों की बातें करनी छोड़ दी। और आज भी जीवन में जो जो मेरी गलतियां हैं, मैं धीरे धीरे सब छोड़ दूंगा। यही तो प्रजा चाहते हैं, मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, ताकि प्रभु के सम्मुख विश्रांति के दिन आए। पहले तो काम 3:19 में लिखा है। तो मन तो फिराना पड़ेगा, बुद्धि तो फिरानी पड़ेगी, जो वचन के अनुसार नहीं है। मर्जी आपकी है, पर रिक्वेस्ट है, अब अपने नाम को भी अगर पीछे आगे और आगे पीछे करते हो, आपका चेक पास नहीं होगा। अगर अपने कोड का नंबर कोई भी एक आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे कर दीजिए, आपका स्वयं का अकाउंट का खाता नहीं खुलेगा, एटीएम से पैसे बाहर नहीं आएंगे, आपका मोबाइल नहीं खुलेगा, आपका कंप्यूटर नहीं खुलेगा, अगर आपने गलत उसके अंदर अपना कोड डाल दिया तो। गलत पासवर्ड डालते ही वो ब्लॉक हो जाएगा। 3 बार में अगर तुमने गलत कोड डाल दिया तो 24 घंटे के लिए तुम्हारा अकाउंट सीज हो जाएगा। आप एटीएम से पैसे नहीं निकाल सकते उस दिन में। अगर 3 बार आपने गलत कोड डाल दिया तो 24 घंटे के बाद आपका ऑटोमेटिक आपको मौका दिया जाएगा अगले दिन कि आप अपना सही कोड डालिए। तो रात को 12 बजे के बाद अगला दिन स्टार्ट होता है। 12 बजे के बाद फिर आपको 3 चांस दिए जाएंगे। यदि फिर भी गलत कोड डालोगे तो वो फिर अकाउंट पीछे से ब्लॉक हो जाएगा और आपको अपने बैंक में जा कर के अपना कोड पूछना पड़ेगा या नया एटीएम कार्ड बनवाना पड़ेगा। तो सिस्टम, जब मनुष्यों के इतने सख्त सिस्टम है, नियम है, कानून है, तो परमेश्वर के तो उनसे भी ज़्यादा, वो अति पवित्र परमेश्वर है, उनके नियम और भी ज़्यादा सख्त और बिल्कुल पवित्र है। हालेलुया। उनकी बात तो हाँ की हाँ, ना की ना, सीधी सी बात उन्होंने कही है। लिखा है याकूब की पत्री 5:12 थे, हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ ऊंची बात यह है कि शपथ कसम नहीं खाना,
ना तो स्वर्ग की, क्योंकि स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है, ना पृथ्वी की, क्योंकि पृथ्वी की पांव तले की चौकी है, ना किसी और वस्तु की, क्योंकि जो भी चीज़ें इसके बीच में आ गई वो सब, ना यरूशलेम की, क्योंकि महाराजा का नगर है। टच वुड, बाई गॉड, आई श्योर, माँ कसम, बच्चा कसम, रोजी कसम, तेरी जान कसम, कभी कसम मत खाना, ना किसी वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और ना की ना हो, ताकि तुम दंड के योग्य ना ठहरो। बाल बराबर झूठ बोलोगे तो दंड आ जाएगा। अब क्या होगा, इसने लिखा कई जगह मसीह है, कई जगह मसीह यीशु कर दिया, तो पवित्र आत्मा तुम्हें क्या अगुवाई करता है? लिखा ना मत्ती 1:18 ऐसे कि यीशु मसीह का जन्म किस प्रकार से हुआ। जो स्वर्ग से नाम उतरा वो यीशु था। 30 साल के बाद जब यीशु ने चिन्ह चमत्कार दिखाने शुरू करे तब वो मसीह कहलाए। उससे पहले उनको किसी ने मसीह या मसीहा नहीं माना, ना कहा। चमत्कार दिखाने के बाद ही वो मसीह कहलाए। पतरस से पूछा तो उन्होंने कहा लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में? किसी ने कहा तू भविष्यवक्ता है, किसी ने कहा तू एलिया है, किसी ने कहा तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। उन्होंने कहा तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? तो पतरस तपाक से बोला मैं कहता हूँ तू जीते परमेश्वर का मसीह है। बोला ये बात मेरे पिता ने तुझे प्रकट की है। तो वो जब चमत्कार देख लिए तब पतरस ने बात बोली, तुम मसीह जरूर कह रहा है, लेकिन वो मसीह, अगर मसीह के नाम से कभी दुष्ट आत्मा नहीं निकलेगी। निकाल के देख लीजिए, बिना यीशु के नाम के, यीशु मसीह नासरी के नाम के बिना दुष्ट आत्मा नहीं निकलेगी। आजमा के देख लीजिए। इसलिए सबसे मूल्यवान यीशु मसीह का नाम है। हालेलुया। आइए वापस आते हैं हम जॉन 17 चैप्टर और उसकी 12 आयत। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को, शैतान को छोड़ उनमें से कोई नाश ना हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो। परंतु अब मैं तेरे पास आता हूँ और ये बातें जगत में कहता हूँ कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाएं। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुँचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। हालेलुया। जैसा मैं संसार का नहीं ऐसे ही मैं और मेरे जैसा कोई भी विश्वासी भाई बहन संसार का नहीं है। हम संसार में हैं, संसार की सेवा के लिए हैं, फिर भी संसार के नहीं है। हमारी नागरिकता स्वर्ग की है। हम स्वर्ग में जाएंगे, नीले आसमां के पार जाएंगे। मेरा यीशु है रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर और देखिएगा सारा जहान। ये जो आज हम मेहनत कर रहे हैं सब अपनी अपनी जगह अपने तोड़े के अनुसार सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। इस सुसमाचार का प्रतिफल हमको एक दिन वहाँ मिलेगा। हालेलुया। तो मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह है कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमारे लिए विनती नहीं करी कि हमें संसार से उठा ले, हमारी मौत हो जाए, बल्कि ये कहा है कि हम मेरे विश्वासी बच्चों को शैतान से, दुष्ट से बचाए रख। हालेलुया। जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। सत्य के द्वारा पवित्र कर, क्योंकि परमेश्वर यहोवा जी का वचन, यीशु जी का वचन, महाति पवित्र शास्त्र बाइबल का वचन सत्य है। जैसे तूने जगत में मुझे भेजा है वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ, ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। मैंने केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे कि वे सब एक हो। इसलिए तो सुसमाचार प्रचार हो रहा है कि जो हम शिक्षा दे रहे हैं, जो हम सुसमाचार बांट रहे हैं, इसके द्वारा जो वचन पे विश्वास करेंगे आने वाले टाइम में बदलेंगे, पलटेंगे,
दुष्ट आत्माओं की झूठ की पूजा करना छोड़ के, जादू टोना गंडा तावी तंत्र मंत्र छोड़ के जीते परमेश्वर महाति पवित्र सात वचन के पीछे होंगे। मैं उनके लिए भी विनती करता हूँ। हालेलुया। जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हों, इसलिए कि जगत प्रतिति विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा, और वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है, कि वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं। मैं और यहोवा आप दोनों एक हैं। ऐसे ये धरती के सारे विश्वासी ये मुझ यीशु मसीह में और इस महाति पवित्र शास्त्र के वचन में एक हो। हालेलुया। मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर परफेक्ट होकर एक हो जाएं, और जगत जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हों, कि वो मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले से मुझसे प्रेम रखा। सृष्टि भी नहीं रची थी, उससे पहले पिता यहोवा जी आपने मुझसे प्यार रखा है, प्यार किया है। हे धर्मी पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना, और इन्होंने भी जाना कि तू ही ने मुझे भेजा, और मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूँगा, कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूँ। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह नासरी जी अब तक के अपने जीवित वचन पर पढ़े सुने जाने पर हम में से प्रत्येक को बताया ऐसा आशीष दें। आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। जो लोग स्वेच्छा से प्रभु यीशु मसीह के साथ अपना रिश्ता बनाना चाहते हैं, जब मैं बोलूँगा तो मेरे बीच अंगीकार करना चाहें तो खुशी से अंगीकार कर सकते हैं, स्वेच्छा से। यीशु मसीह, आज से आप मेरे पिता, गुरु, परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, बेटी, चेला, चेली, विश्वासी हूँ। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल लाए। और यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे हृदय से अपने हर एक अपराधियों को क्षमा करता हूँ, और आपसे प्रार्थना, विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जानी और अनजानी भूलों को क्षमा कीजिए। यीशु मसीह जी,
आप मुझे और मेरे परिवार के सदस्य को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद, चंगा और स्वस्थ कर दीजिए। यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। आपने मेरी प्रार्थनाएं सुनी, मेरी आशीषों को स्व से रिलीज़ किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। यीशु मसीह जी की महिमा लेते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। जिसको जहाँ तकलीफ है वहाँ पे हाथ रख लीजिए। प्रभु यीशु मसीह का आत्मा आपको इसी घड़ी चंगाई प्रदान करेंगे। हालेलुया। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासी जी, आप पवित्र 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 प्रभु जी, मैं आपके पवित्र नाम से आता हूँ। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, सुनने वाले हर एक जन को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। इस पूरे देश और दुनिया को आपके हाथों में सौंपता हूँ। स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके पांव तले की चौकी है। सब आदम और हव्वा के बनाए हुए लोग हैं। और प्रभु जी, जिसने आपके वचन का आदर सम्मान किया, आपने उस पर आशीष अनुग्रह करी है। और प्रभु यीशु मसीह ना केवल उन पे बल्कि उनकी आने वाली पीढ़ियों पर, और जो प्रभु यीशु मसीह मान लीजिए 1000 जनरेशन तक आपने आशीष देने का वाचा बांधी है। और प्रभु यीशु मसीह आपने चाहा है कि जो आने वाले टाइम में आपके वचन में विश्वास करेंगे उन पर भी आपकी अनुग्रह आशीष होगी। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। हम संसार में हैं, संसार की सेवा के लिए हैं, और संसार के नहीं हैं। हमारी नागरिकता स्वर्ग की है। हम धन्यवाद करते हैं, आपने जो मान सम्मान और आदर दिया, इस ऑनर के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके पांव तले की चौकी है। पूरी धरती पर जितने भी कंट्रियां हैं, एक एक कंट्री के मनुष्यों को, देशों के राष्ट्रपतियों को, प्रधानमंत्रियों को, मंत्रिमंडल को और वहाँ पे निवास करने वाले एक एक निवासियों को आपके हाथों सौंपते हैं प्रभु जी। हर एक के पाप शराब को यीशु के नाम से तोड़ते हैं, चाहते हैं यीशु के नाम से क्षमा करते हैं। यीशु मसीह अपनी दया भरा हाथ बढ़ाइए और उनको आशीष दीजिए। जो आपके वचन का आदर करें, सम्मान करें, उनको छू के उसी घड़ी तुरंत चंगाई प्रदान करें प्रभु जी। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। मैं आपसे दुआ करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। महापेशा विशेषकर देश और दुनिया से कोरोना को ख़त्म करें प्रभु यीशु मसीह। इस कोरोना की स्पिरिट से, और ना केवल कोरोना से, इसके अलावा कोई भी कैंसर, किडनी, पैरालाइज, बोन में छेद, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, पायरियाड, ऊपरी चक्कर से जो भी कोई दुष्ट आत्मा गंदी बदबुओं से ग्रसित हो प्रभु यीशु मसीह, उसको भी आप पूर्ण चंगाई प्रदान करें। हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं। अपने भारत देश को आपके चरणों को लाते हैं प्रभु जी। महापेशा अपने इंडिया को आपके चरणों में देते हैं। अपने भारत महापेशा इंडिया के कंट्री के प्रभु यीशु से महामहिम राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय और प्रभु जी गृह मंत्री जी, प्रभु जी रक्षा मंत्री जी, प्रभु जी वित्त मंत्री जी, महापेशा प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, स्वास्थ्य मंत्री, प्रभु यीशु रक्षा मंत्री, प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करता हूँ कृषि मंत्री, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और प्रभु यीशु मसीह। इसके अलावा जितने मंत्रिमंडल हैं, एक एक मंत्रियों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। और जितने लोकसभा राज्यसभा के MP हैं, उन सबको आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, अपने देश के जितने भी जल सेना, थल सेना, वायु सेना अध्यक्ष, उनके प्रभु जी परिवार के एक एक जन को, जितने भी उनके अंडर में प्रभु यीशु मसीह फोर्सेज आती हैं, जो देश की दिन रात सीमाओं पर तैयार रहते हैं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना की एक एक प्रभु यीशु मसीह हम प्रभु जी सैनिक को आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने भी जवान देश पर दिन रात तैनात रहते हैं, उनको सर्दी, गर्मी, बरसात और जलवायु के प्रभाव के साथ साथ दुश्मनों की गोलियों से और कोरोना वायरस से और हर तरह की बीमारियों से उनको बचा के रखें। यीशु मसीह आपसे विशेष प्रार्थना है प्रभु जी। महान पेश हम प्रार्थना करते हैं। इसके अलावा महान पेश हम प्रार्थना करते हैं, जितने भी चीफ जस्टिस हैं, जितने भी जजेस हैं, जितने एडवोकेट्स हैं, जितने इंजीनियर हैं, मान लीजिए जितने IAS IPS अधिकारी हैं, देश के जितने मुख्यमंत्री हैं और प्रभु जी MLA काउंसलर हैं, मान पेशा प्रार्थना करते हैं, जितने भी देश में हमारे राज्यपाल हैं और दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, उन सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। चाहते हैं प्रभु जी सब सुरक्षित रहें और सद्बुद्धि के हाथ समझ दें, देश को अच्छे तरीके से चलाएं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, जितने भी प्रभु यीशु मसीह देश के डॉक्टर्स हैं, प्रभु जी जितनी नर्सिस हैं, उनके नीचे मेडिकल स्टाफ से जुड़े हुए लोग हैं, प्रभु जी जितने ही प्रभु जी पुलिस कर्मचारी हैं, मान पेशा, मैं प्रार्थना करता हूँ कमिश्नर पुलिस से लेकर एक नीचे सिपाही तक
सबको प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। इसके अलावा और भी जितने फोर्स के जवान हैं, BSF, CISF, CRPF, ITBP, रैपिड फोर्स, महान पेशा प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, जितने भी प्रभु यीशु मसीह और किसी भी फोर्सेज में है, मैं प्रार्थना करता हूँ सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। एक एक जवान को सुरक्षित रखें। महान पेशा जितने भी CID, CBI, IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो और प्रभु जी रॉ और प्रभु यीशु मसीह NSG के लोग हैं, एक एक को आपके हाथों में सौंपता हूँ। सबको सुरक्षित रखें और आशीष दें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह। महान प्रेशर जितने भी प्रभु यीशु मसीह प्रभु जी अपने देश के अंदर महान प्रेशर सफाई कर्मचारी हैं, एक एक सफाई कर्मचारी को, उनके परिवारों को महान प्रेशर प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। जितने भी सिक्योरिटी गार्ड हैं उनको, उनके परिवार के एक एक जन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। महान प्रेशर जितने भी बैंक कर्मचारी हैं, महान प्रेशर विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं, जल बोर्ड निगम के कर्मचारी हैं, उन सबको आपके हाथों में देता हूँ। जितने भी शॉपकीपर्स हैं प्रभु यीशु मसीह, एक एक शॉपकीपर्स को आपके हाथों से सौंपता हूँ। जितने भी परचून वाले और प्रभु यीशु मसीह बेकरी वाले, फल फ्रूट वाले, सब्जी वाले, उन सबको आपके यहाँ सौंपता हूँ। देश के जितने किसान हैं प्रभु यीशु मसीह, उन सबको आपके यहाँ सौंपता हूँ। महान प्रेशर एक एक किसान को आशीष दें, उनके परिवारों को आशीष दें। जितने भी प्रभु यीशु मसीह महान प्रेशर इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया और प्रभु यीशु मसीह एयर होस्टेज हैं और प्रभु यीशु मसीह एयरलाइन से जुड़े हुए जितने लोग हैं, जितने रेल कर्मचारी हैं, जितने भी प्रभु जी DTC और प्रभु जी रोडवेज की बस से जुड़े हुए जितने आयात निर्यात के ट्रक के साधन से इधर से उधर सामान पहुँचाते हैं, प्रत्येक को सुरक्षित रखें। महान प्रेशर कोरोना वायरस से बचा के रखें। प्रार्थनाएँ करते हैं प्रभु यीशु मसीह। महान प्रेशर एक एक जवान को आशीष दें। जितने टैक्सी वाले हैं, जितने प्रभु यीशु मसीह ओला उबर वाले, जितने प्राइवेट टैक्सी वाले, जितने प्रभु जी ऑटो रिक्शा वाले, ई-रिक्शा वाले, एक एक को आशीष दें प्रभु जी। प्रार्थना करता जितने भी वाइस चांसलर, जितने भी प्रोफेसर, जितने प्रिंसिपल, टीचर्स, स्टूडेंट्स हैं, उन सबको सुरक्षित रखें प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं जितने जेलों में कैदी बंद हैं उनको रिहाई दीजिए, जितने पालखानों में बंद हैं उनको रिहाई दीजिए, जितने प्रभु यीशु मसीह ब्लाइंड स्कूलों में प्रभु यीशु मसीह जो ब्लाइंड बच्चे उनकी आंखों में रोशनी दीजिए, जो कान से सुन नहीं सकते, मुंह से बोल नहीं सकते, उनको कानों में सुनने की शक्ति और मुंह से बोलने की ताकत दें। कोरोना वायरस से बचा के रखें। जितने अस्पतालों में भर्ती हैं, जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, एक एक मरीज को चंगाई दीजिए। यीशु मसीह आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह। एक एक अधिकारी को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, जो उनकी देख रेख करते हैं। जिनकी प्रभु यीशु मसीह जच्चा बच्चा वार्ड में है, उन बहनों की नॉर्मल डिलीवरियाँ हों प्रभु जी। किसी का अगर ऑपरेशन होता है तो वो भी जच्चा बच्चा सुरक्षित रहें प्रभु जी। ऑपरेशन कामयाब हो, किसी के बच्चे और प्रभु जी किसी माँ को नुकसान ना हो, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह। जिनकी कोख बंद है उनकी कोख खोलते हैं, जिनके एवोशन होते हैं उनके कभी एवोशन ना होने पाए, जिनके पति में कभी उनके बीज को खोलते हैं यीशु के नाम से प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह। महान बेशा प्रार्थना करते हैं जितने भी प्रभु जी राजमिस्त्री हैं, कारपेंटर हैं, प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, एक एक को आपके यहाँ सौंपते हैं। जितने प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं प्रभु जी, एक एक को प्रभु जी आपके यहाँ सौंपते हैं। जितने लोगों की तनख्वाहें रुकी हुई हैं प्रभु यीशु मसीह, चाहे वो पुलिस कर्मचारी हों, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे प्रभु यीशु मसीह जल बोर्ड निगम के MCD के कर्मचारी हों, नाम पे प्राइवेट कंपनी के लोग हों प्रभु यीशु मसीह, प्रत्येक की सैलरी को यीशु के नाम से हम खोलते हैं। चाहते हैं प्रभु, चाहे वो मान पेशर किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हो प्रभु जी, जिनकी नौकरियाँ चली गई उनको नौकरी दीजिए प्रभु जी। उनके जीवन में फिर से घरों में खुशहाली दीजिए। देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करें प्रभु जी। हमारे देश के आला कमान जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति महोदय और मंत्रिमंडल है, उनके साथ बुद्धि ज्ञान समझ दें। ऐसी ऐसी नीतियाँ और ऐसी ऐसी बुद्धि ज्ञान समझ दें कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुधरने पाए, देश से कोरोना बिल्कुल पूरी तरह से खत्म होने पाए। कोरोना की स्पिरिट को हम खंडन करते हैं, तोड़ते हैं और यीशु के नाम से बांधते हैं। मनुष्य से तो हो नहीं सकता, परमेश्वर से हो सकता, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। महान भाषा यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह 20:23 के अनुसार, जिनके पाप तुम क्षमा करो उनके लिए क्षमा किए गए, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। हर एक के पाप शराब को यीशु के नाम से तोड़ते हैं, पाप शराब को क्षमा करते हैं। जितने अस्पतालों में भर्ती हैं, किसी को कैंसर, किडनी, पैरालाइज, बोल में छेद, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, भारी हार्ट में ऊपरी चक्कर हो, ICU में, कोमा, वेंटिलेटर पे हो, जिंदगी मौत से जूझ रहे आप उनको छू के चंगाई दे। धन्यवाद यीशु मसीह, वो आपके मार खाने से, कोड़े खाने से चंगे स्वस्थ हो गए। जिसके भी कमर में दर्द पाया जाता था, सर्वाइकल प्रॉब्लम थी, यीशु के नाम से बाहर निकल जा। हर बीमारी का आत्मा से यीशु के नाम से बांधता हूँ और पावरलेस करता हूँ। धन्यवाद यीशु मसीह, आपके क्रूस पे चढ़ने द्वारा चंगे स्वस्थ हो गए। जिसके भी हाथ पैरों में तकलीफ आई देती थी, आप उसे निकाल रहे हो, जिसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। मान प्रशाही आपके पसली पे भाला खाने द्वारा चंगे स्वस्थ हो गए। जिसके भी हाथ पैरों में तकलीफ थी, आपने उसे आज़ाद किया। जिसके पेट, छाती, प्राइवेट पार्ट में जो भी तकलीफ आई जाती थी प्रभु जी, चाहे ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया वाय, प्रभु यीशु मसीह महान प्रेशर प्रार्थना करता, रसौली, पथरी और बवासीर, शुगर, ब्लड शुगर
प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हार्ट की प्रॉब्लम, कोई भी बीमारी प्रभु यीशु मसीह, ब्लड प्रेशर पैदा करने वाली हर एक अशुद्ध आत्मा उनके शरीर को छोड़ के बाहर निकल जा। जिनकी कोख बंद थी आपने खोल दिया, जिनके ऊपर जी हस्बैंड में कमी थी आपने उनको बीज दिया, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। मान लीजिए आपके सर पे कांटों का ताज पहने द्वारा चंगे स्वस्थ हो चुके, जिसके भी गले, आँख, नाक, कान, मुंह, दांत, सर में जो भी तकलीफ दर्द हड्डी पाई जाती थी आपने उससे आज़ाद किया, इसके लिए अंदर बात करते हैं प्रभु जी। मान लीजिए हम प्रार्थना करते हैं जितने आत्मीय योद्धा हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं एक एक बिशप के लिए, एक एक पास्टर के लिए, एक एक इवेंजलिस्ट, एक एक एल्डर्स, एक एक विश्वासी भाई, एक एक मंडली के लिए और एक एक आत्मिक योद्धा के लिए जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, प्रत्येक को आशीष दे और एक एक भाई बहन की प्रार्थनाएं सुन के हमारे देश और दुनिया पे रहम करें, तरस खाएं और प्रभु जी अनुग्रह करके आशीष दीजिए। आपसे प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद करते हैं। आप मुझे, मेरी पत्नी को, हमारे बच्चों को, हमारी मंडली कलीसिया के जन को सद्बुद्धि ज्ञान समझ दें कि प्रभु जी हम आपकी महिमा आपके वचन के अनुसार करने पाएँ। आपके भय में ततराते हुए आपकी महिमा करें। हम घटें आप बढ़ें, हम घटें आप बढ़ें, हम घटें और आप बढ़ें। प्रभु जी हमसे प्रार्थना, आपसे प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद करते हैं। हमें सद्बुद्धि ज्ञान समझ दें और अपनी सेवा जब तक आपने हमारी धरती पर सांस दी है, एक एक दिन आपकी हजूरी में आपकी महिमा के लिए गुजरे। मेरे और मेरी पीढ़ियों से, मेरे बच्चों से, उनकी आने वाली पीढ़ियों से प्रभु जी, न केवल 1000 जनरेशन, युगान युग जब तक आपका बातों पर आगमन, दूसरा आगमन नहीं होता, तब तक आप उनके जीवन से खिदमत लेते रहें। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी उनके जीवन से आपके नाम को महिमा मिले, आपकी सेवा करें, आपकी आराधना स्तुति करें, आपका गुणगान और आपका धन्यवाद करें। आप इनको कैसे बदलेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे, आपने जो इनको चाहा है प्रभु जी आप इनको बनाएं और इनके जीवन से अपनी महिमा लें, बस आपकी महिमा करने पाएँ। प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आपने मेरी प्रार्थना में निवेदन सुनी, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। सारी बातों में आपके नाम को महिमा देते हुए प्रत्येक की मानसिक आती सारी चंगाई को यीशु मसीह नासरी जी के नाम से खोलते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते हुए सब कुछ अपने उद्धार करता, अपने जीवित अनुसार प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। सबको जय यीशु मसीह जी की, यीशु मसीह जी की महिमा के लिए तालियां।